Good morning student. This is your first class and now I am going to teach you subject social studies and the class is 5. Okay student. Firstly I want to discuss about on your syllabus. So you see on the top सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर कंटेंट दिया हुआ है आपका कंटेंट्स, यहाँ पे ये कंटेंट्स एंड कंटेंट्स में यूनिट 1 है वर्ल्ड ओवरव्यू। वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना है हम लोगों को यूनिट 1 में। ओके एंड द फर्स्ट चैप्टर इज ग्लोब एंड मैप, सेकेंड चैप्टर इज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स एंड थर्ड चैप्टर इज वेदर वर्सेस क्लाइमेट। ओके यूनिट 1 में आपका 3 चैप्टर्स हैं। अब हम लोग चैप्टर्स की ओर चलते हैं। सबसे ऊपर देखिए, चैप्टर फर्स्ट इज ग्लोब एंड मैप। ओके अब फर्स्ट लाइन देखिए आप लोग, आवर अर्थ इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। ओके हमारी पृथ्वी सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ प्रिवेल्स। पृथ्वी ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन देखिए, आवर अर्थ कंप्राइजेस ऑफ लार्ज लैंड मास कॉल्ड द कंटिनेंट्स एंड द लार्जर वाटर बॉडीज नोन एज द ओशन। ओके अब इसका मीनिंग समझिए, हमारी पृथ्वी पर लार्ज लैंड मास पाया जाता है जिसे कंटिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। ओके और लार्ज वाटर बॉडीज पाए जाते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज कहने का मतलब हुआ वैसा जगह जहाँ पे सिर्फ पानी ही हो, तो उसे क्या कहेंगे? महासागर। नोन एज ऑशंस। ऑशंस का क्या मतलब होता है? महासागर। ऑशंस का मतलब क्या होता है? महासागर। ओके अब नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर पोजिशन कैन बी लोकेटेड ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब्स एंड मैप। ठीक है, हम लोग महाद्वीप और ओशंस के पोजीशंस को हम लोग महाद्वीप और ओशंस के पोजीशंस को कहाँ देख सकते हैं? ग्लोब और मैप में, ग्लोब या नक्शा में। ग्लोब देखें आप लोग, देखिए यहाँ पे फिगर में ग्लोब है और ये नक्शा है। ओके अब नेक्स्ट लाइन देखिए, नीचे टॉपिक है ग्लोब एंड मैप्स। ओके ग्लोब एंड मैप्स। फर्स्ट लाइन देखिए, यू नो दैट आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हम लोग सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का जो शेप है कैसा है? गोलाकार है। ओके नेक्स्ट लाइन देखिए, टुवार्ड्स द पोल्स इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। पोल्स पे, ध्रुव पे, ठीक है, ध्रुव पे या थोड़ी सी चपटी हो जाती है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन देखिए, but the realistic view of our earth could be viewed only through the globe। लेकिन अर्थ का जो रियल इमेज होता है, ठीक है, अर्थ का जो रियल अर्थ कैसा दिखता है? वो ग्लोब के जैसा ही दिखता है। अगर हम चाहते हैं कि रियल अर्थ को देखना तो आप ग्लोब को जाके देख लीजिए, उसी तरह से हमारा अर्थ है। देखिए ये फिगर देखिए, ऐसा ही रियल अर्थ होता है। ठीक है अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ग्लोब के बारे में दिया हुआ है, ये देखिए, द ग्लोब इज अ स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्लोब क्या है? एक छोटा और ट्रू मॉडल है अर्थ का। ट्रू मतलब जस्ट लाइक दिस आवर अर्थ। ओके हमारा अर्थ इसी के जैसा है, ग्लोब के जैसा ही है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ 3 डायमेंशनल मॉडल। यह ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल मॉडल है, मतलब 3 आयामी होता है। ओके 3 डायमेंशनल मॉडल। ओके स्टूडेंट, तो ग्लोब क्या है? एक छोटा और ट्रू मॉडल है अर्थ का एंड इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल। यह 3 डायमेंशनल मॉडल होता है जिसमें 3 डायमेंशनल का मीनिंग होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ वेरी वेरी फॉर्मेटिव, ठीक है। यह बहुत ही फॉर्मेटिव होता है, मतलब जानकारी पूर्ण होता है। ग्लोब को देखने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, अ ग्लोब गिव्स अस डिटेल्ड एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, अ ग्लोब गिव्स अस डिटेल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के शेप के बारे में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन देखिए, both the poles, latitude and longitudes, oceans and continents are shown in it. Okay, ग्लोब में हमें पोल्स, ध्रुव, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑसेंस, कंटिनेंट, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, ऑसेंस महासागर और कंटिनेंट महाद्वीप, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, ग्लोब में देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इट प्रोवाइड्स मोर क्लियर पिक्चर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्लोब जो है हमें सबसे क्लियर पिक्चर दिखाता है अर्थ का। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, thus it can give a more clear idea about our planet. ओके, इसलिए ग्लोब हमें एक क्लियर आइडिया देता है हमारे प्लैनेट्स के बारे में, ओके, हमारे ग्रहों के बारे में। इसलिए ग्लोब हमें एक क्लियर आइडिया देता है हमारे प्लैनेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, अ स्मॉल ग्लोब इज़ ईजी टू हैंडल। ग्लोब अगर छोटा होता है तो उसे हैंडल करने में ईजी होता है, ठीक है। बट इट गिव्स वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन, लेकिन यह हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देता है छोटा ग्लोब। नेक्स्ट लाइन देखिए, बिग ग्लोब इज़ द डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बड़ा ग्लोब को हैंडल करने में डिफ़िकल्ट होता है। अगर ग्लोब बहुत बड़ा होगा तो उसको कहीं ले जाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट बी कैरीड एवरीवेयर। यह बहुत स्पेस घेरता है और इसे हम आसानी से कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, हर जगह आसानी से नहीं ले जा सकते, ओके, बड़े ग्लोब को। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, मैप कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन मैप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ग्लोब देखिए, ग्लोब अगर छोटा होगा तो हमें उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बड़ा होगा तो उसको कैरी करने में दिक्कत होगा, ये प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन मैप्स जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, अ मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप जो होता है, मैप पे अर्थ का नक्शा बनाया जाता है। ड्राइंग एक अर्थ का एक नक्शा है ये भी, और इसे एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। आप एक पेज लीजिए, उस पर भी नक्शा बना सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब फिगर देख लीजिए, ये ग्लोब का फिगर है, ठीक है। और ये देखिए, ग्लोब 3 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। और ये देखिए, फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है ये इंडिया का मैप, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। सबसे ऊपर देखिए, मैप आर इजी टू हैंडल। मैप्स को हैंडल करना बहुत इजी है, ठीक है, बट ग्लोब को हैंडल करना इजी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द डिटेल्स आर शोज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिम्बॉल्स, वर्ड्स, लाइन्स एंड कलर्स। ओके, तो इसका मीनिंग होता है मैप में बहुत ही डिटेल में हर कुछ दिखाया जाता है, उसमें डिफरेंट सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है, वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लाइंस का, एंड बहुत सारे कलर्स के द्वारा भी मैप में हमें चीज़ों को पहचानने के लिए दिखाया जाता है। जैसे ब्लू कलर से वाटर को दिखाया जाता है, इस टाइप से। जैसे मंदिर को दिखाना है तो मंदिर का सिंबल बना दिया जाता है, मस्जिद को दिखाना है तो मस्जिद का सिंबल दिखा दिया जाता है। इस टाइप से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन। ओके, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन। तो हमें एक विस्तृत नक्शा मिलता है। मैप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जिसे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, अ डिटेल्ड मैप इज़ नॉट लेस देन अ वॉल्यूमिनस लुक। ठीक है, एक विस्तृत नक्शा, ठीक है, एक किताब के जैसा होता है। मतलब मैप को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो वो एक बुक की तरह हो जाता है। ठीक है, और ये नक्शा और मैप का जो नक्शा होता है उसे हम एक बुक की तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूमिनस क्या होता है? एक बहुत ही विस्तृत जानकारी, वॉल्यूमिनस लुक होता है मैप, जिसे अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमें एक बुक की तरह लगेगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप शोइंग द होल अर्थ और द पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। ओके, हम लोग मैप पे पूरे अर्थ को भी देख सकते हैं और इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं एक पेज पे। ओके, मैप को ड्रॉ भी किए होंगे आप लोग, भारत का नक्शा, इंडिया का मैप। ओके, वही यहाँ कह रहा है कि मैप को हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी फोल्डेड एंड इवन प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक। मैप जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं और प्रिंटेड इन द और बुक के फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैप को हम लोग जैसे एक पेज में मैप बना हुआ है उसको हम लोग मोड़ के भी रख सकते हैं और उसको बुक के फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, वी कैन हैव मैप शोइंग कंटिनेंट, कंट्रीज, स्टेट्स और इवन योर सिटी और विलेज। ठीक है, वी कैन हैव मैप शोइंग कंटिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स और इवन सिटीज़ और विलेज। तो हम लोग मैप में कंटिनेंट को भी दिखा सकते हैं, कंट्रीज़ को भी, स्टेट्स को भी और इवन सिटीज़ और छोटे छोटे विलेजेस को भी। इतना चीज़, ये सभी चीज़ भी मैप में दर्शाया रहता है। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं? नेक्स्ट लाइन देखिए, यू कैन प्लॉट ए लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। हम लोग इसमें लार्ज वेराइटी, बहुत ही इंफॉर्मेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। ठीक है, वैसा साइंस जिसमें बताया जाता है कि मैप कैसे बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, map can show various features such as crops, minerals, industries and even the means of ट्रांसपोर्ट। मैप हमें वेरियस फीचर्स के बारे में भी जानकारी देता है, जैसे क्रॉप्स के बारे में, फसलों के बारे में, कहाँ पे ज़्यादा फसल हो रही है, कहाँ पे कम हो रहा है, कौन कौन से फसल होते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण के बारे में, इंडस्ट्रीज़, इस एरिया में कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, कौन सा इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस है उसके बारे में, इवन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जानकारी देता है कि आप किसी जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें मैप्स में पता चलती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। मैप्स भी जो है डिफरेंट साइजेस का होता है। वॉल मैप्स आर वेरी यूज मैप्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले। ओके, तो क्या होता है, मैप्स भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ओके, मैप्स डिफरेंट टाइप्स का होता है, साइजेस का होता है। वॉल मैप्स जो है वो बहुत ही लार्ज होता है और इसका यूज़ क्या करने के लिए किया जाता है,
डिस्प्ले के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ओके, प्रदर्शन के रूप में, ठीक है, इसको डिस्प्ले के रूप में इसका यूज़ किया जाता है बड़ा मैप का। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, वी कैन बाइंड द मैप इन द फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड एटलस। वैसा किताब जिसमें सिर्फ नक्शा के बारे में ही जानकारी रहती है उसे क्या कहते हैं? एटलस। उस बुक का क्या नाम है? एटलस। देखिए आप लोग यहाँ पे ये एटलस। तो वैसी किताब जिसमें हमें सिर्फ नक्शा के बारे में जानकारी दिया रहता है उसे एटलस कहते हैं, ठीक है। और कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? कार्टोग्राफी अच्छे से याद रखिएगा, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, एटलस कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। एटलस जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स को कंटेन करता है, जिसमें पहला मैप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स का मतलब होता है राजनैतिक मैप, ओके। अब देखिए पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, उसको डिफाइन किया गया है, विच शोज डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इन अ कंट्री। तो पॉलिटिकल मैप का मीनिंग होता है, इसमें दिखाया जाता है, पॉलिटिकल मैप में आपको कंट्रीज़ को दिखाया जाएगा, स्टेट्स को दिखाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, प्रशासनिक डिवीज़न जो भी हो, और सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस इन अ कंट्री। उस जो भी कंट्री हो उनके विलेजेस को भी दिखाया जाता है पॉलिटिकल मैप में, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का क्या मतलब होता है? फिजिकल मैप का मतलब होता है भौतिक मैप्स, ठीक है, भौतिक नक्शा। अब देखिए फिजिकल मैप किसे कहते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? विच शोज, फिजिकल मैप्स विच शोज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड अदर फीचर्स, ठीक है। फिजिकल मैप्स में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स। माउंटेन्स हो गया पहाड़, रिवर्स नदियाँ, प्लेन्स मैदानों के बारे में, और प्लेट्यू पठार एंड अदर फीचर्स। इसके अलावा अदर फीचर्स के बारे में भी फिजिकल मैप में दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा मैप है थीमैटिक मैप। थीमैटिक मैप का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है विषयगत मैप। अब देखिए थीमैटिक मैप किसे कहते हैं? विच शो डिटेल्स ऑफ सर्टेन थीम सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉइल, वेदर, रोड्स एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। थीमैटिक मैप में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है किसके बारे में? कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनफॉल, फॉरेस्ट कहाँ पे है ज़्यादा, किस एरिया में घना जंगल पाया जाता है, उस एरिया की मिट्टी कैसी है, सॉइल के बारे में, वहाँ के वेदर के बारे में, और देखिए रोड्स एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, सड़कें कैसी हैं और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया जाता है। फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसके बारे में दर्शाया रहता है थीमैटिक मैप्स में, ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन। मैप्स में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। देखिए दूसरी लाइन देखिए, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। तो अर्थ का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। रियल में अर्थ का सरफेस क्या होता है? कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी shown accurately on a flat surface like paper। तो मैप्स में कुछ लिमिटेशंस दिखाए जाते हैं, और अर्थ का जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, लेकिन कर्व्ड सरफेस को हम लोग एक्यूरेटली नहीं दिखा सकते हैं फ्लैट सरफेस पे। जब हम लोग फ्लैट पे कोई पेज पे नक्शा बनाते हैं तो, लेकिन हमारी पृथ्वी कर्व्ड है जैसे कि जानते हैं स्फेरिकल है, और जब हम लोग नक्शा बनाते हैं किसी पेज पे तो वो 2 डायमेंशनल होता है, और उसमें हम लोग
कर्व्ड सरफेस को अच्छे से नहीं दिखा सकते, इसका मीनिंग यही हुआ। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ सिम्बल्स और साइंस ऑन ए मैप। मैप में जैसे हम लोग ऊपर बताया था आप लोग को, मैप में नक्शा में हम लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ सिम्बल्स चिन्ह का उपयोग करते हैं, साइन का उपयोग करते हैं। जैसे हम बताएं भी मंदिर को दिखाना है तो मंदिर का फिगर, छोटा सा फिगर बना दिया जाता है। फिर रोड्स को दिखाना है, रेल लाइन की पटरी दिखाना है तो एक लाइन खींच के कट का निशान दे दिया जाता है, तो उससे समझ में आता है कि ये रेल लाइन है। ओके, इस टाइप से बहुत सारे साइंस और सिम्बल्स दिखाए जाते हैं मैप में। ओके, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इसे कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। एक पारंपरिक प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, उसे कन्वेंशनल सिम्बल कहते हैं। जितने भी सिम्बल्स दिखाए जाते हैं मैप्स में, उसे कौन सा सिम्बल्स कहते हैं? कन्वेंशनल सिम्बल। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, दीज आर यूज टू शोज वेरियस फीचर। इन सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है वेरियस फीचर्स को दिखाने में। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डायरेक्शन ऑन ए मैप। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोगों को जहाँ तक हम आज पढ़ाए हैं वहाँ तक का वर्कशीट दे दिया जाएगा, आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, और उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जितना हम आज पढ़ाए हैं, और उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को बुक से देख के बनाना है, ठीक है, अच्छे से समझ के देख के बनाना है। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।